ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अतर्थ चतुर्थ अध्याय गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ भाग 2। यूँ कहकर वो जोगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर पर लौट आया। वहाँ आकर उसने फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और सही कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रो कर अपनी सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता मेरे घर का धंधा कैसे होगा। और देवस यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि शुक्रदेव जी की तरह गर्भ भी पेट में रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया तो पुराणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूँगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी तब नंदरानी आकर घर का सारा माल मता समेट ले जाएगी और मुझ में तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जानती है उस बच्चे को लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से बंध्या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे तरह तरह के तर्क उठने लगे और उसने वो फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कहा हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप में उसके घर आई और अपने बहन को सारा वृत्तांत सुनाई कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रह सुखी रहा। तो मेरे पति को कुछ धन दे देगी या तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करते रहेंगे। तो इस समय इसकी जांच कराने के लिए ये फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव और जो उसकी बहन ने कहा वैसा किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री का पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उस आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव का पुत्र हुआ जानकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने भी उसका जातक्रम संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किस जीव के दूध से मैं बालक का किस प्रकार पालन करेंगे। मेरे बहन के भी बालक हुआ तो मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वो इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और उसकी माता धुंधली ने उसका बालक का नाम धुंधकारी कर रखा। इसके बाद 3 महीना बीतने पर गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वो सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल और स्वर्ण से कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उससे स्वयं ये सब उसके संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों में बड़ा हर्ष हुआ और वो बालक को ले देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई अब इस आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसा आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवजोग से इस गुप्त रहस्य को किसी को पता न चले। आत्मदेव ने बालक के गौ के कान में देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ दिन काल बीतने पर दोनों बालक जवान हुए। उनका गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मोचित आचार में उसका नाम भी न था। खान पान का कोई परहेज नहीं था। क्रोध उसने बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया था। मुर्दे के हाथ में छुआ भी अन्न खा लेता था। दूसरों को चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे दूसरों के घर में आग लगा देता, दूसरे के बालकों के खिलाने के लिए गोद में लेता और चट कुएं में डाल देता। हिंसा का वो व्यसन हो गया। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्ते की टोली के साथ शिकार के टोह में घूमता। वैश्यों के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो उसके कृपण पिता फुट फुट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ को बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़े। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। उसने पिता को बैराग का उपदेश देकर समझाया। बोले, पिताजी ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख स्वरूप और मुँह में डालने वाला
पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता। सुख न तो इंद्र का है, न चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो केवल विरक्त एकांतजीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर रामदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक क्रमवश स्नेह पास में बधा हुआ पंख के भांति इस गर्द अंधेरे कुएं में पड़ा हूँ। तुम बड़े दयालु, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। यह संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसमें किसी भी वस्तु का स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुंह मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी जल्दी से दूसरे के गुण दोषों को विचार करके छोड़ के एकमात्र भगवत सेवा, भगवान की कथाओं का रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र के वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु पूरे 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी उसकी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी और दिन रात भगवान की सेवा पूजन करने, नियम पूर्वक भगवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसके भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्त कर लिया था। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य विप्रमोक्षो नाम चतुर्ध्याय।